दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसे आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे वहशी और दरिंदे इंसान को जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक 19 साल की लड़की झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर 31 जख्मों के निशान थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है। और तो और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके साथ वो दरिंदगी, वो हैवानियत हुई थी। जिन लोगों ने भी देखा उनकी आंखें नम हो गई और वो गुस्सा से आग बबूला हो गए। दरअसल वो लड़की जिसको अपना दोस्त, अपना शुभ चिंतक मानती थी, उसी लड़के ने उसके साथ लगातार कई घंटों तक रेप किया। हद तो ये है कि उसके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा था। उसके हाथ के कई उंगलियों को काट दिया गया था। उससे खून रिस रहा था। उसके बावजूद भी वो वहशी, वो दरिंदा, वो सफाक इंसान उस लड़की के इज्जत के साथ खेलता रहा, उसकी इज्जत को तार तार करता रहा। ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दे, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, जिससे समाज के अंदर अवेयरनेस आ सके। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद असमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा से एक बेहद दर्दनाक, भयानक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, एक 19 साल की लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है, अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी की एक रस्म होती है, मेहंदी की रस्म। उस रस्म में गई हुई थी और जब वो उस रस्म से शाम के तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास वो लौट रही थी, तभी उस घर के बाहर, जिस घर में ये रस्म अदा की जा रही थी, बाहर उसका दोस्त कल्लू और जीतू, जो कल्लू का दोस्त था, दोनों उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये इंतजार इसलिए था, उस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला था। जैसे ही लड़की घर से बाहर निकली, उसके दोस्त ने फौरन उसको दबोच लिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। लड़की जब तक मामले को समझ पाती, तब तक उन दोनों दोस्तों ने उस लड़की को गोद में उठाया और पास में ही झाड़ियों में ले गया और उस झाड़ी के अंदर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू की। जब लड़की ने विरोध करना शुरू किया तो दोनों दोस्तों ने जी भरकर उसको पीटा और उसके पास जो हथियार था उससे उसके सर पर वार किया, उसके चेहरे पर, और उसके हाथों को, कई उंगलियों को जगह जगह से काट दिया। लड़की मजबूर हो गई, परेशान हो गई, वो अधमरी हो गई। दरअसल उसके पूरे शरीर से ब्लड धीरे धीरे रिस रहा था और ये दोनों दरिंदा, दोनों वहशी उस लड़की के इज्जत के साथ तार तार कर रहे थे। उस लड़की के सारे कपड़े तन से नोच दिए, उसको पूरी नंगा करने के बाद उसके साथ वो हैवानियत, वो बर्बरियत किया, जिसे आप सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएगी, आप भी गुस्सा से आग बबूला हो जाएंगे। दरअसल ऐसे लोग न किसी के भाई है, न किसी का बेटा है, और न ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक है। दरअसल इस लड़का को खुंदक इस बात का था कि उस लड़की को कल्लू नाम का लड़का तकरीबन 5 सालों से जानता था। वो उसका क्लासमेट था। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। उस लड़के ने कई बार उस लड़की के सामने ये प्रपोजल रखा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। लेकिन लड़की को उस लड़के की कैरेक्टर के बारे में जानकारी थी और उस लड़की को वो सारी बातें पता थी उस लड़के के बारे में, इसलिए वो लड़की उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। वो उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी, न ही वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। इसलिए कि जिसके बारे में सब पता हो तो कोई भी आदमी जानबूझकर ऐसे इंसान से रिश्ता बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाहेगा, जो आगे चलकर उसके लिए बदनामी का जरिया बन जाएगी। इसीलिए उस लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ना तुमसे शादी कर सकती हूँ और ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। इसी बात का खुंदक उस लड़के को था। उसने अपने दोस्त जीतू को ये सारी बातें बताई। दोस्तों, आप तो जानते ही है कि अगर कोई दोस्त परेशानी में होता है तो सामने वाला दोस्त ये नहीं सोचता
कि जो मैं करने जा रहा हूँ या फिर दोस्त का साथ देने जा रहा हूँ, इसमें क्या नुकसान हो सकता है और इसका अंजाम क्या होगा या इसके क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे, ये कोई भी दोस्त नहीं सोचता। दरअसल जवानी का जो नशा है वो अंधा होता है, उस नशे में इंसान बह जाता है, बाद में उसका पछतावा होता है जब रिजल्ट उसके सामने आता है। तो जीतू भी कल्लू का साथ देने के लिए तैयार हो गया। लिहाजा दोनों दोस्तों ने उस लड़की की अस्मत से खेला, उस लड़की के साथ रेप किया। रेप करने के बाद जब दोनों का मन भर गया, तब उसके ऊपर ताबड़तोड़ कई ऐसे वार कर दिए जिससे कि उसके शरीर पर 31 जख्मों के निशान आ गए। लिहाजा लड़की के चीखने चिल्लाने के बाद जब उसका भाई ढूंढने निकला तो पता चला कि लड़की झाड़ियों में पड़ी हुई है बेसुध। लिहाजा उसके भाई ने अपनी बहन को उठाया, कपड़ों में लपेटा और फिर पास के ही गांव के अस्पताल में ले गया। वहां के डॉक्टरों ने जब मुआयना किया, चेकिंग किया, तो पता चला कि इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। फौरन उसको सदर अस्पताल में रेफर किया गया, वहां उसकी इलाज चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो अपने आप को किसी का भी दोस्त कहता है, वो दोस्ती के लायक नहीं है और न ही भरोसे के लायक है। हालांकि उस लड़की से ये गलती हो गई कि ऐसे लड़कों को उसने दोस्त बनाया जो विश्वास और भरोसे के लायक कभी था ही नहीं। लिहाजा उस लड़के के खिलाफ आईपीसी के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने भी ये आशंका जताई है कि इस लड़की के ऊपर जो वार किए गए हैं या इसके साथ जो बलात्कार हुआ है वो शादी के खुंदक में ही किया गया है। दरअसल लड़की ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे सामने रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। तो मेरी उन लड़कियों से भी गुजारिश है कि जो लड़कों पर बेजा ट्रस्ट करती है, बेजा भरोसा करती है, ऐसे लड़कों पर भरोसा करना बंद करें और सोच समझकर कोई भी कदम उठाए। भरोसा जरूर करें आप, पर इतना ही करें जितना चल सके। दोस्ती करें, दोस्ती का एक लिमिट बनाइए और उस लिमिट के साथ रहिए ताकि आपकी भी इज्जत तार न हो और आपके खानदान का भी नाम बदनाम न हो। इसलिए कि लड़की खानदान की इज्जत होती है और उस इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे तो ये कोई भी इंसान गवारा नहीं करेगा, चाहे वो किसी की भी बहन हो या किसी की भी बेटी हो। सबकी इज्जत है, सबके हक है और सबका इज्जत बराबर है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं मिले कि आने वाली जनरेशन के मन में अगर ऐसा कोई पाप हो तो वो पहले सोच ले, फिर जाकर ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे। हमारी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।